अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो है आप ये समझ लेंगे कनेक्शन है पिछली वीडियो से। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछली, इसमें मैंने जिक्र किया था कि जो जुल्झना के हसूल के लिए दरख्वास्त है वो किसे लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है। ये उससे इस तरह कनेक्टेड है कि जो है इत्तेफाक हो गया आजकल में जो है वो डेपोज़ को विज़िट करने का। तो जो कोई इन्फॉर्मेशन रीसेंट है वो शेयर करते हैं और क्या सिनेरियो है ज़िलज़ला की अवेलेबिलिटी के जो है अवेलेबिलिटी के हवाले से, उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ताकि सबको बातें क्लियर हो जाएं और लोग उस हवाले से अपना जो है वो प्लान और इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लें। अजय सीन ऐसा है कि 2024 के बाद से 2025 में एक भी जो घोड़ा है वो जुल्झना सेल से सेंक्शन कोई नहीं हुआ। दोनों डेपोज में से भी, मोना से भी और सरगोदा से भी। दो डेपो मैंने आपको बताए थे, एक सरगोदा है और एक मोना डेपो है। ठीक है। अच्छा, जो सरगोदा है उसमें सिर्फ हॉर्स सेंक्शन होते हैं, वहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप नहीं है। जबकि मोना में मुख्तलिफ ब्रीड्स का जो है वो ब्रीडिंग सेटअप भी है, जिसमें पर्चिरॉन है, जिसमें आपके जो हैं वो पोलो के हॉर्सेज हैं, उसमें अरेबिक हैं, वाहू के नाम से एक इदारा फौज का रजिस्टर्ड भी है पूरी दुनिया के साथ। सो उधर बहुत सारे जो है वो हॉर्सेज वगैरह की ब्रीडिंग का सेटअप, स्टैलियंस और मेयर्स वगैरह हैं। जबकि सरगोदा में सिर्फ जो हैं वो मेल होते हैं और वहीं से वो सेल होते हैं और ब्रीडिंग का कोई भी जो है वो सेटअप नहीं है। अच्छा, सूरत हाल जो है जी वो ये है कि पहली बात मैंने एक जुल्झना सेल के हवाले से लोगों को जो है थोड़ा सा जो है वो अपडेट कर दूं कि लोगों का बुनियादी तौर पे जो है ना समझते हैं कि पूरा एक इदारा है जुल्झना सेल का जिसका काम सिर्फ जुल्झना प्रोवाइड करना है, जबकि वो ऐसा नहीं है। ठीक है जी। जुल्झना सेल का मतलब ये है कि फौज के पास जो पर्चिरॉन ब्रीड वगैरह है, इनकी जो ज़रूरत वगैरह है, मतलब ये बग्गी में लगते हैं, पीएमए में इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद जो है जो हॉर्सेज उनके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल होते हैं वो जुल्झना सेल में दे दिए जाते हैं। पहली जो प्रायोरिटी है इसकी ब्रीड की वो ये है कि फौज की जो अपनी ज़रूरत के जो जानवर वगैरह हैं पहले वो खुद पूरे करेंगे। पूरे करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो आगे जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी सूरत हाल ये है कि एनिमल 2025 से बिल्कुल भी आगे जो है वो किसी को भी नहीं मिला। ना मिलने की वजह जो है वो अवेलेबिलिटी है। ठीक है। एनिमल्स अवेलेबल नहीं है और अभी जो है वो आस पास में जानवर जो हैं वो मिलेंगे भी नहीं। ठीक है। उसकी बेसिक वजह जो है वो डिप्लाई जो है वो सप्लाई डिमांड वाला है। अभी जो उनकी अपनी ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं। जब वो पूरी होगी, एनिमल्स बचेंगे, फिर उनकी कैटेगराइजेशन होगी। कैटेगराइजेशन होने के बाद जो है वो फिर आगे जुल्झना सेल में आएंगे, फिर दरखास्तें अप्रूव होंगी और उसके बाद वो मिलेंगे। अच्छा जी, अब आगे दरखास्त अप्रूव के बाद वो जुल्झना सेल्स के अवेलेबल होने की, अब आप एक चीज़ सोचें कि कितने टाइम से जुल्झना जो है वो प्रॉपर तादाद में नहीं मिल रहे लोगों को, तो कितनी तादाद में दरखास्तें होंगी और जो अवेलेबिलिटी ऑफ हॉर्स होगी। मैं नंबर तो नहीं मतलब एग्जैक्ट बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि एप्लीकेशनों की तादाद में और अवेलेबिलिटी की तादाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। तो इसलिए जो अवेलेबिलिटी है कुछ अरसे के लिए या शायद कुछ सालों के लिए वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, लोग इसमें मिक्स करते हैं। लोग जो है ना हैवी ब्रीड हॉर्स सिर्फ पर्चिरॉन को समझते हैं। जो इदारे में हैवी ब्रीड हॉर्सेज हैं उनमें 3 कैटेगरीज हैं। उसमें पर्चिरॉन है, पर्चिरॉन के बाद जो है वो सफक है और नॉरिकर है। कद के हवाले से जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है जानवर में हाइट जो है करने की ब्रीड वाइज जो है वो पर्चिरॉन में होती है, और सफक और जो नॉरिकर है वो इसके मुकाबले में कद में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। वो ब्रीड वाइज ही जो है वो उनका ये सूरत हाल है। ठीक है। अब आगे प्राइस पे, प्राइस मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी। प्राइस जो है वो अप्रोक्सीमेटली अबव 9 लैक्स और कास्ट्रेटेड एनिमल की, गेल्ड एनिमल की जो प्राइस है वो तकरीबन जो है वो 9 लाख रुपए। और 9 लाख तो अपनी जगह फिर भी अवेलेबिलिटी, और ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़े टाइम में ज़्यादा होने की वजह भी ये सप्लाई डिमांड है। और प्लस जो बात बार बार मैं करता हूँ कि अब हर किसी को पता है कि वहाँ से कितने के मिलते हैं और आगे जाके कितने के ये बिकते हैं। तो जो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी यूं मिसाल ले लें, एक बिजनेस पोर्टफोलियो के तौर पे अगर आप देख लें, आप एक घोड़ी खरीदें। ठीक है जी। अच्छी ब्रीडर घोड़ी, अच्छी ब्रीडर घोड़ी का मतलब है कम से कम
को 8 से 10 लाख रुपए से शुरू होने वाला जानवर। जो घोड़े रखते हैं उन्हें इस बात का बखूबी पता है, अभी भी मैं एहतियात से प्राइस बता रहा हूँ। आप उसे आते ही क्रॉस करा दें जी, ठीक है। 11 महीने का टाइम पीरियड जो है वो इनका जो है वो फोलिंग का, आप एवरेजली, मैं छोटी ब्रीड कंसीडर कर लेता हूँ, इस साइज के हॉर्स की बात नहीं कर रहा, तो 50,000 रुपए तो मिनिमम खर्चा महीने का, मिनिमम कुछ ना करके, ठीक है। 50,000 के हवाले से पूरे साल की आप जरा उसकी कॉस्ट निकाल लें, जो सिर्फ पट्ठों की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई मुलाजिम शामिल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज शामिल नहीं है, 6 लाख रुपए हो गया। फिर जी अल्लाह ताला खैर रखे, फीमेल ने जी फोलिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद आप एवरेजली 1 साल का जो बच्चा है, ठीक है, आप उसका खर्चा निकाल लें अप्रोक्सीमेटली, कुछ नहीं करके 4-5 लाख रुपए, तो ठीक है। उसके बाद दूसरे साल में तो वो प्रॉपर फिर बड़े घोड़े जितनी खुराक खाएगा। छोटा बच्चा मैं पहले भी बताता हूँ कि वो ज्यादा खुराक लेता है क्योंकि ग्रोइंग एज में होता है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि ये 18-19 लाख रुपए आप कैलकुलेट करके आ जाएंगे, तो इतने का तो बच्चा खुद को पड़ता है। और मिल आपको कितने का रहा है? 8 लाख, 9 लाख, इससे पहले 6 लाख, उससे पहले 4 लाख, और एक टाइम में 1,70,80,000 रुपए का इस तरह भी मिलता था। तो प्राइस तो मैं जनरली अगर बात करूं, मैं किसी को साइड नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप बिजनेस के सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मतलब जस्टिफाइड है प्राइस किसी भी हवाले से। अगर आप ये खुद करके पालेंगे तो क्या आप 8 लाख रुपए का किसी को दे देंगे? तो और प्राइसेस ये आगे भी फर्दर ऑन आगे बढ़नी है, ये प्राइसेस कम नहीं होनी, अवेलेबिलिटी का इशू रहना ही है, और प्राइसेस भी हाई जो है वो रहनी है। अच्छा, एक जो है ना सप्लाई और डिमांड की, मैं आपको वजह भी बता दूं इनकी कम सप्लाई की ना। देखिए, ये जो हॉर्सेज हैं, चाहे इदारे में इस्तेमाल होने हो या प्रोसेशन में इस्तेमाल होने हो, ये साल में आप समझ लें कि 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली, मुख्तलिफ तारीखें मिला लें तो 3 महीने इस्तेमाल होने हैं, ठीक है जी। और फौज जो है, जो इदारा है, जो कि एक बड़ा प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन भी है ब्रीडिंग सेटअप में, वो है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। और जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है वो जो है पोलो अर्जेंटिनो, पोलो हॉर्सेस के लिए जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। उसमें जो है बड़ी उसकी जो है वो लॉजिकल रीजनिंग है। फॉर एग्जांपल, पोलो हॉर्सेस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने एक फीमेल ले ली, जो जानते हैं, उन्हें पता है कि क्या अमाउंट है उसकी, ठीक है, और वो गेम रेडी है, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है उसकी। वो अगर आपने क्रॉस करा ली और वो कंसीव कर गई, तो फिर वो 10-11 महीने के लिए गेम नहीं कर सकती। तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का एक फ़ायदा क्या है कि 7-8 दिन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो उस फीमेल से लेके किसी हेल्दी और फीमेल में इंसर्ट कर दिया जाता है, और बाकी जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो दूसरी फीमेल में होती है। उस तरह वो फीमेल फ्री है, वो पूरा साल गेम कर सकती है, ठीक है, और दूसरी फीमेल अब कोई भी अच्छे फ्रेम की इस्तेमाल होती है। तो एग्री स्टार के नाम से गालिबन उसका रिजल्ट भी फौज के पास आ गया है, उन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से बच्चा प्रोड्यूस किया है। और इनकी पोलो हॉर्सेस की डिमांड अक्रॉस द ग्लोब जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी एक वजह है कि क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस तरफ जो है वो चीज़ें और तवज्जो ज़्यादा उस तरफ है। और डेफिनेटली अगर आपका कोई भी ब्रीडिंग सेटअप है तो आप भी इस तरह का ही मतलब चेंज अपना रुख करेंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर आप कैटल फार्मिंग में कोई बंदा नोन हो तो उसको इस बात का पता होगा कि ब्राह्मण्स कितने इन हो गए, क्या वजह है। साहिवाल का भी बोला है आपके पास, चोलिस्तान का भी है, ब्राह्मण इतना महंगा क्यों है, या ब्राह्मण इतनी जल्दी आपकी मार्केट में इन क्यों हो रहा है, क्यों? उसकी डिमांड है, वो एक बड़ी और डिफरेंट चीज़ है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा डिमांडिंग है, और उसकी प्राइस भी आपको ज़्यादा बेहतर मिलती है। टाइम वही है, पैसे वही हैं पालने के, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि हर ब्रीडिंग सेटअप ये करता है, इसमें हर चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है, वैसे मैं एक बात ये कहता हूँ कि बेतहाशा इदारे हैं ना आपके पास, आपके महकमा लाइफ स्टॉक है फलाने, किसी ने अब तक क्यों नहीं किया, ठीक है। सो जो अगर कोई चीज़ अच्छी कर रहा हो तो उसको सराहना भी ज़रूरी है। तो ये भी एक वजह है आपको इन हॉर्सेस की अवेलेबिलिटी में इशू होने। अच्छा, तो प्राइस जिस तरह मैं कह रहा था, प्राइस का बात तो ये, चलें प्राइस तो अपनी जगह, बंदा औका सौका पैसे भर लेता है। मसला ये है कि इस प्राइस के बाद भी जो है वो अवेलेबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। जो ब्रीड की मैं बात कर रहा था, पर्चेरॉन और जो है वो वगैरह, ये एक एग्जांपल है पर्चेरॉन की, ठीक है जी। मेरे पास 2 स्पेसिमेन है, मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं। ये अब 7 साल का हो गया है, ये अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर गया है। अब दूसरी साइड पे आ जाए, ये है जी नॉरिकर और पर्चेरॉन का क्रॉस। ये करंटली जो है वो ऑन स्केल तकरीबन जो है वो 64 और 65 के दरमियान है, ठीक है। अगर ये सिर्फ जो है वो नॉरिकर होता, ठीक है, तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंच गया था। मैक्सिमम 16 हैंड ही जो है वो नॉरिकर की ब्रीड स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसमें पर्चेरॉन मिक्स है,
इसलिए जो है, और अभी इसकी एज 3.5 साल है, तो उसमें अभी उम्मीद है कि ये कोई 3-4 इंच उम्मीद है और कर जाएगा। ठीक है, सो ये चीजें हैं, अवेलेबिलिटी का इशू, प्राइस, और दोनों डेपोज में जो जानवर बेसिकली जो अवेलेबल हैं उनकी तादाद बहुत कम है। तो बताने का मकसद था कि एक तो रीसेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत ऑथेंटिक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बेसिकली झूठ क्यों बोलूंगा इन्फॉर्मेशन देने में, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैंने कहा शेयर करें। ठीक है जी, तो इसके बाद जो है चीजों की क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, तो गुजारिश भाई ये है कि अपनी चीजों को जिसके पास जो है उसको बहुत ज्यादा संभाल के रखें। मेरे ही सर्कल में, हल्का अहबाब में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो काफी टाइम से, एटलीस्ट 1.5 साल से तो कोशिश कर रहे हैं, और उनके पास क्योंकि अब अवेलेबल नहीं है जानवर, डेपो में ही तो नहीं मिल रहे, और जो बाहर वाला बंदा बेचता है भाई वो फिर बहुत सारे पैसे जो है वो साथ मिला के बेचता है। ठीक है, सो जिसके पास जो चीज है भाई उसे बचा के रखें, और जो है वो उसको संभाल के रखें, क्योंकि आने वाले सालों में चीजों की अवेलेबिलिटी का बहुत इशू रहने वाला है। तो ये थी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, डेपो से रिलेटेड, ब्रीड से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, और बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक रीसेंट इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है जी, सो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।